बचपन से हमें डराया गया है कि धरती के नीचे सिर्फ नर्क है, अंधेरा, आग और तड़पते हुए लोग। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। पुराणों के अनुसार हमारे पैरों के कई योजन नीचे एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया बसी है जो हमारे आज के मॉडर्न शहरों से भी 100 गुना ज्यादा एडवांस है। एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी वो पूरा शहर विशाल नाग मणियों की जादुई रोशनी से दिन की तरह चमकता है। एक ऐसा डायमेंशन जहां के राजा वासुकी और तक्षक जैसे विशाल नाग हैं, जहां रामायण काल में मायावी अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें बलि चढ़ाने ले गया था। आखिर क्या है पाताल लोक का वो असली रहस्य जिसे आज की मॉडर्न साइंस हॉलो अर्थ और पैरेलल यूनिवर्स के नाम से ढूंढ रही है। आइए गहराई में उतरते हैं पौराणिक फाइल्स के इस नए एपिसोड में। चैप्टर 1। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके ठीक नीचे एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग लोक या डायमेंशंस मौजूद हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे गहराई में स्थित पाताल लोक। हम इंसानों को लगता है कि ये जगहें भयानक और डरावनी होंगी, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन 7 लोकों की चकाचौंध स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत है। इन लोकों में दैत्य, दानव, यक्ष और विशाल नागों का साम्राज्य है। यहाँ न तो सूरज की धूप पहुँचती है और न ही चांद की चांदनी। फिर भी ये लोग कभी अंधेरे में नहीं रहते, क्योंकि यहाँ रहने वाले नागों के सिर पर मौजूद विशाल मणियों की रोशनी से ये पूरी अंडरग्राउंड दुनिया हमेशा जगमगाती रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से तीसरे लोक यानी सुतल लोक पर आज भी दानवराज बलि का राज है। वही राजा बलि जिनसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग जमीन मांगी थी और उन्हें पाताल भेज दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था और आज भी स्वयं भगवान विष्णु राजा बलि के उस अंडरग्राउंड महल के दरवाजे पर उनके पहरेदार बनकर खड़े हैं। लेकिन इन 7 लोकों को बनाया किसने था और क्या इनके पास आज के विज्ञान से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी? चैप्टर 2। हम सोचते हैं कि अंडरग्राउंड शहर बनाना, फ्लाइंग कार्स और एडवांस रोबोटिक्स ये सब आज के मॉडर्न साइंस की देन है, लेकिन पुराणों के तलातल लोक का सच आपके होश उड़ा देगा। इस चौथे लोक पर राज है असुरों के सबसे महान आर्किटेक्ट और वैज्ञानिक मय दानव का। मय दानव कोई आम राक्षस नहीं था, बल्कि वो प्राचीन काल का इंजीनियरिंग जीनियस था। उसे माया यानी इल्यूजन और एडवांस टेक्नोलॉजी का देवता माना जाता है। तलातल लोक में मय दानव ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जो आज की किसी भी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म को पीछे छोड़ दे। शिव पुराण के अनुसार यहाँ के महल सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि ऐसे रहस्यमयी मेटल्स और मणियों से बने हैं जो एंटी ग्रेविटी तकनीक पर काम करते हैं। यहाँ उड़ने वाले विमान हैं जो बिना किसी ईंधन के सिर्फ मणियों की ऊर्जा से चलते हैं। यहाँ ऐसे जादुई दरवाजे हैं जो इंसान के सोचने भर से खुल जाते हैं। और ऐसी माया है जहाँ पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी नजर आता है। मय दानव की तकनीक इतनी एडवांस थी कि स्वयं देवता भी उसके बनाए महलों की नकल नहीं कर सकते थे। लेकिन मय दानव के इस हाईटेक शहर के भी नीचे 7वें और सबसे आखिरी लोक में एक ऐसी दुनिया बसी है जहां जाने के नाम से बड़े बड़े देवी देवता भी कांपते थे। एक ऐसी जगह जो सीधे तौर पर रामायण के उस खौफनाक अध्याय से जुड़ती है जब भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण हुआ था। पृथ्वी का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी कोना, पाताल लोक और नागों का साम्राज्य। चैप्टर 3। तमाम एडवांस और जादुई लोकों को पार करने के बाद धरती की सबसे निचली और 7वीं परत में आता है असली पाताल लोक। ये कोई आम जगह नहीं है, ये साम्राज्य है वासुकी, तक्षक और अनंत जैसे विशाल और शक्तिशाली नागों का। यहाँ का अंधेरा इतना घना है कि इंसान की आंखें अंधी हो जाएं, लेकिन उन विशाल नागों के सिर पर चमकने वाली नाग मणियों की जादुई रोशनी से ये पूरा पाताल लोक सोने की तरह चमकता है। इसी पाताल लोक का एक खौफनाक राजा था रावण का भाई मायावी अहिरावण। अहिरावण कोई साधारण असुर नहीं था, वो पाताल लोक के काले जादू यानी ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा तांत्रिक था। रामायण के युद्ध में जब रावण को अपनी हार नजर आने लगी तो उसने अहिरावण को बुलाया। रात के घने अंधेरे में जब पूरी वानर सेना सो रही थी, अहिरावण ने अपनी माया से पाताल लोक का एक खौफनाक पोर्टल खोला और सोते हुए भगवान राम और लक्ष्मण को सीधे पाताल लोक ले गया ताकि वो उन्हें अपनी कुलदेवी महामाया को बलि चढ़ा सके।
जब सुबह वानर सेना को राम और लक्ष्मण नहीं मिले तो हाहाकार मच गया। विभीषण समझ गए कि ये अहिरावण का काला जादू है। तब ब्रह्मांड के सबसे बड़े राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी ने कसम खाई कि मैं पाताल लोक को चीरकर अपने प्रभु को वापस लाऊंगा। पाताल जाने का कोई आम रास्ता नहीं था। कहते हैं हनुमान जी ने एक जादुई कमल के डंठल के अंदर से पाताल लोक का गुप्त रास्ता खोज निकाला। लेकिन पाताल में हनुमान जी का सामना अहिरावण की ऐसी खौफनाक माया से होने वाला था जिसे तोड़ने के लिए उन्हें अपना वो रूप लेना पड़ा जिसे देखकर आज भी पाताल लोक कांपता है। चैप्टर 4। पाताल लोक पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि मायावी अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण की बलि ही चढ़ाने वाला है। लेकिन अहिरावण को मारना असंभव था। उसने अपनी जान पाताल की 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 जादुई दियों में छिपा रखी थी। जब तक वो 5 दिए एक ही समय एक ही पल में नहीं बुझाए जाते, अहिरावण अमर था। अब हनुमान जी अकेले 5 दिशाओं के दिए एक साथ कैसे बुझाते? अहिरावण की इस खौफनाक माया को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने अपना वो रौद्र रूप धारण किया जिसे देखकर पूरा पाताल लोक कांप उठा। पंचमुखी हनुमान, भगवान नरसिंह, गरुण, वराह, हयग्रीव और स्वयं हनुमान जी के इस विशाल और दिव्य रूप ने एक ही फूंक में पाताल की 5 दिशाओं में रखे दियों को बुझा दिया। पलक झपकते ही अहिरावण का अंत हो गया और हनुमान जी अपने प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल के उस अंधेरे से सुरक्षित वापस ले आए। दोस्तों, आज की मॉडर्न साइंस हॉलो अर्थ थ्योरी पर रिसर्च कर रही है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी अंदर से खोखली है और वहां एक बहुत ही एडवांस सभ्यता मौजूद हो सकती है। क्वांटम फिजिक्स आज पैरेलल डायमेंशंस और मल्टीवर्स की बात करती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि जो बातें विज्ञान आज करोड़ों डॉलर खर्च करके खोज रहा है, हमारे सनातन धर्म के पुराणों में वो हजारों साल पहले ही 7 लोकों, पाताल की मणियों और माया दानव की एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में लिख दी गई थी? विज्ञान जहां खत्म होता है, हमारे पुराणों का रहस्य वहीं से शुरू होता है। अगर आज आपको सनातन धर्म के इस अद्भुत ज्ञान पर गर्व महसूस हुआ हो तो कमेंट्स में जय बजरंगबली और जय श्री राम जरूर लिखें। और हाँ, ऐसे ही अनसुने और दिमाग हिला देने वाले रहस्यों के लिए पौराणिक फाइल्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।